इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 में है द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू एंड ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। यानी क्वेश्चन में दिया है कि पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी जो है उसको नंबर लाइन पे दिखाया है। ये क्वेश्चन में नंबर लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो नंबर लाइन में यू एस आर टी ए पी क्यू बी लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से कि टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू है और ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी है। हमको बताना है कि पी जो है वो किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आर जो है वो किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और एस किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमको बताना है, ठीक है। यही है क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए u मेरा -2 है और t मेरा क्या है -1 है। इसके बीच में मेरा s है और r है। तो -2 और -1 का बीच का जो गैप है इसको कितना पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितना इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। -2 और -1 के बीच के गैप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे ये है मेरा -1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1/1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ -2 और -1 के बीच के गैप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसलिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 कैंसिल होगा तो मेरा -1/1 ही आएगा, यानी कि -1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से -2 को भी हम लोग लिख सकते हैं। ये -2 को लिख सकते हैं -2/1, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 3। तो ये 3 कैंसिल होगा तो मेरा -2/1 ही आएगा, यानी -2 ही आएगा, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 यानी -3/3 × 1 = 3 -3/3 आ जाएगा। तो -1 को लिख सकते हैं -3/3, 3 कैंसिल होगा तो मेरा -1 ही आएगा। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, ये माइनस है तो -6/3 × 1 = 3 -6/3 आया। अब देखिए -6/3 है तो मेरा 6 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 = 6 होगा ना, तो यानी -2 ही आएगा ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी -3 जो है -1 मेरा किसके इक्वल है, -3/3। तो -1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ -3/3 लिख सकते हैं, और -2 मेरा किसके इक्वल है, -6/3। तो -2 को यहाँ लिख सकते हैं -6/3 लिख सकते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 ही आएगा मेरा, लिख सकते हैं। अब हमको इसका और इसका दोनों का रैशनल नंबर क्या होगा ये हमको बताना है। यहाँ देखिए यहाँ -6/3 है तो यहाँ हो जाएगा मेरा -5/3, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा -4/3, ठीक है। और ये -3/3 हो गया ना, -6/3 ये था, ये हो गया मेरा -5/3, ये हो गया -4/3 और ये -3/3 है। तो हमको s और r मिल गया, किस रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, r हो गया -4/3 और s हो गया -5/3। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, p और q किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ देखिए मेरा 2 और 3 के बीच के गैप को 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ भी डिवाइड किया जा रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है 2 और 3 के बीच के गैप को, यानी a और b के बीच के गैप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 यानी कि 2 ही हुआ, ठीक है। 2 और 3 के बीच के गैप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 3, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 3 = 6
और ये हो जाएगा मेरा 3 1 जा 3 हो गया। तो 6/3 हो गया। अब देखिए 6 मेरा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 ही आ जाएगा। उसी तरह से 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 3 को लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 3/1 यानी 3 ही है। अब ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3/1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाय 3। अब मेरा 9 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 आता है, 3 बार में मेरा 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 ही आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 3 ही आ जाएगा। तो मेरा 2 किसके इक्वल है, 6/3 के, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 6/3। और 3 किसके इक्वल है, 9/3, यहाँ लिख सकते हैं 9/3। अब ये और ये रेशनल नंबर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, तो ये 6/3 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 7/3, ये हो जाएगा 8/3 और ये 9/3 है ही। तो हमको P और Q का भी रेशनल नंबर पता हो गया। तो हमको PQRS किस रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करना है, यही बताना है। तो P मेरा हो गया, P किस रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है, P मेरा 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल नंबर को। उसी तरह से Q मेरा किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/3, तो Q मेरा 8/3 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर R मेरा किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, -4/3, R मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है -4/3 रेशनल नंबर से। और S किस रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है, -5/3, S मेरा -5/3 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हो गया मेरा आंसर, हमको यही बताना था। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है।